नमस्ते बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, मैन पावर प्लानिंग और मटेरियल्स मैनेजमेंट के बारे में। ये टॉपिक मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और सक्सेस डिसाइड करता है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। पहला, कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब है खर्चों को कंट्रोल करके प्रॉफिट बढ़ाना। इसमें बजटिंग, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रैटेजीज आती हैं। खर्च दो प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट्स जैसे रेंट, सैलरीज, वेरिएबल कॉस्ट्स जैसे रॉ मटेरियल्स, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल। एग्जाम्पल, मशीन की टाइमली मेंटेनेंस करने से ब्रेक डाउन कॉस्ट कम होती है। दूसरा, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। जीडीपी, इन्फ्लेशन रेट, बेरोजगारी, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जैसे इंडिकेटर्स बिजनेस को फ्यूचर कंडीशंस समझने में हेल्प करते हैं। इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट भी खासकर इंटरनेशनल ट्रेड करने वाली कंपनीज पर असर डालते हैं। तीसरा, सप्लाई एंड डिमांड। मार्केट की डिमांड और सप्लाई को समझना प्राइसिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है कि प्राइस चेंज होने पर कस्टमर की खरीदने की इच्छा कितनी बदलती है। चौथा, इकोनॉमिक पॉलिसीज। गवर्नमेंट की पॉलिसीज जैसे टैक्सेशन, सब्सिडीज, टैरिफ्स और रेगुलेशंस सीधे बिजनेस को प्रभावित करती हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जैसे आरबीआई की इंटरेस्ट रेट और फिस्कल पॉलिसी, सरकारी खर्च इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ा या घटा सकती है। मैन पावर प्लानिंग। पहला, वर्कफोर्स एनालिसिस। इसमें करंट वर्कफोर्स की स्किल्स और फ्यूचर रिक्वायरमेंट को स्टडी किया जाता है। स्किल्स इन्वेंटोरी और कॉम्पिटेंसी मैपिंग से ट्रेनिंग की जरूरतें पता चलती हैं। दूसरा, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट का एम है सही कैंडिडेट्स लाना। सिलेक्शन प्रोसेस, इंटरव्यूज, टेस्ट्स, बैकग्राउंड चेक्स से बेस्ट कैंडिडेट्स चुने जाते हैं। तीसरा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। रेगुलर ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स और ऑनलाइन लर्निंग से एम्प्लॉयज की स्किल्स बेटर होती हैं। साथ ही लीडरशिप ट्रेनिंग फ्यूचर मैनेजर्स को तैयार करती है। चौथा, रिटेंशन स्ट्रैटेजीज। कम्पिटिटिव सैलरी, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज, वर्क लाइफ बैलेंस और रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन से जोड़े रखते हैं। एग्जाम्पल, अगर एम्प्लॉयज को अच्छे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं तो वो कंपनी छोड़कर नहीं जाते। पांचवा, सक्सेशन प्लानिंग। इसका मतलब है की पोजीशंस के लिए फ्यूचर लीडर्स तैयार रखना। इसमें कैपेबल एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर फ्यूचर रोल्स के लिए तैयार किया जाता है। मटेरियल्स मैनेजमेंट। पहला, प्रोक्योरमेंट। सही मटेरियल्स को सही समय और सही कीमत पर खरीदना जरूरी है। इसमें वेंडर सिलेक्शन, नेगोशिएशन और सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आते हैं। दूसरा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री का सही बैलेंस रखना जरूरी है ताकि कस्टमर डिमांड पूरी हो और लागत भी ज्यादा न बढ़े। टेक्निक्स, JIT, जस्ट इन टाइम। मटेरियल तभी खरीदना जब जरूरत हो। EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कितना ऑर्डर करना सही रहेगा। ABC एनालिसिस। इन्वेंट्री को A महंगे, B मध्यम, C सस्ते कैटेगरीज में डिवाइड करना। तीसरा, लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। गुड्स का मूवमेंट और स्टोरेज मैनेज करना लॉजिस्टिक्स कहलाता है। इफिशिएंट लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घटाता है और टाइमली डिलीवरी सुनिश्चित करता है। चौथा, क्वालिटी कंट्रोल। मटेरियल्स की क्वालिटी चेक करना जरूरी है ताकि फाइनल प्रोडक्ट स्टैंडर्ड के अनुसार बने। इसमें इंस्पेक्शन, टेस्टिंग और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स फॉलो करना शामिल है। पांचवा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट सप्लायर्स से लेकर कस्टमर्स तक पूरे फ्लो को मैनेज करता है। कोऑर्डिनेशन से लीड टाइम घटता है, कॉस्ट कम होती है और मार्केट चेंजेस का जल्दी जवाब दिया जा सकता है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, मैन पावर प्लानिंग और मटेरियल्स मैनेजमेंट तीनों का इंटीग्रेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और सक्सेस के लिए जरूरी है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो सही आर्थिक रणनीति प्लस सही लोग प्लस सही सामग्री प्रबंधन इक्वल टू सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। अगली वीडियो में हम फिट्स एंड टॉलरेंसेज, कॉमन फिट्स एंड टॉलरेंसेज यूज्ड फॉर वेरियस मशीन पार्ट्स पर चर्चा करेंगे। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बातें सीखना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करो।